वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्बकम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। जैन वाङ्मय में जीवन जीने का अति उत्तम या सर्वोत्तम लक्ष्य बताया गया है। शरीर धारण क्यों करें, शरीर को पोषण क्यों दें? पुब्बकम खयट्ठाये, पूर्व कर्म क्षय के लिए इस शरीर को टिकाए रखने का प्रयास करें। यानी जीवन जीने का परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। चारित्रात्माएं जो घर परिवार को त्याग देते हैं, संयम को स्वीकार करते हैं और संयोग से विप्रमुक्त हो जाते हैं। चारित्रात्मा या साधु वह है तो संजोगा विप्रमुक्तस्य, तो संयोग से सांसारिक संबंधों से उपरत हो जाते हैं। हमारी भाषा में भी कभी ये मेरा काका, मेरा बाबा, मेरी माँ, मेरा पिता, यूँ साधु को नहीं बोलना। बोलना ही है तो मेरे संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय काका, संसार लेखे माँ, यूँ कहना। सीधा मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा काका, मेरा भतीजा, अर्थात सांसारिक संबंध खत्म हो गए हैं। तो सांसारिक संबंधों की एक सीमा तक मृत्यु हो गई है, सिविल डेथ, वो डेथ हो गई है, नया जन्म हो गया है। तो साधु वह है जो सांसारिक संबंधों के जाल से मुक्त हो जाता है। दूसरी बात, अनगार, जो घर त्यागी, घर छोड़ दिया है। साधु के अपना कोई मकान नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में। और मैंने कहा चंद्रमा पर भी साधु का कोई मकान नहीं होना। कोई चंद्रमा पर भी आवास की व्यवस्था हो जाए तो साधु को चंद्रमा पर भी कोई अपना मकान नहीं खरीदना, न धरती पर न चंद्रमा पर। कहीं पर भी साधु के मालिकाना में कोई मकान नहीं, 1 इंच की जमीन नहीं, 1 रुपया साधु के मालिकाना में नहीं, नो बैंक बैलेंस, नथिंग। यह साधु का अपरिग्रह का जीवन है। तो संयोगों से मुक्त, गृह मुक्त। और एक बात और बताई, भिक्षु, भिक्षा जीवी। साधु को खाना नहीं पकाना है, रसोई नहीं बनाना, न यूं बनवाना। जो घरों डेरों आदि में मिले वो भिक्षा के द्वारा प्राप्त करना। तो साधु को भिक्षु के रूप में रहना होता है। यह त्याग, तपस्या, संयम की साधना है। वह किस लिए? कि कर्मों से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए यह सारी साधना का क्रम चलता है। अब साधु की साधना क्या है? शॉर्ट में, संक्षेप में, आज चतुर्दशी भी है, फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी। तो शॉर्ट में साधुत्व क्या है? सर्व साधु साध्वियां, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह हम सब के लिए अनुसरणीय है कि 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इनकी अखंड आराधना करना। अखंड कैसे? कि बीच में गैप नहीं देना, छुट्टी नहीं लेना कभी।
और जगह तो हमारे योगक्षेम वर्ष में भी छुट्टी का प्रावधान रखा गया है कि संडे को छुट्टी है। व्याख्यान से नहीं है, प्रशिक्षण की कालांशों से छुट्टी है। और छुट्टी है, पर हमारी व्यवस्था में वो क्लासों से तो छुट्टी है, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम से हमने नियति करा दे वो अलग बात है। बाकी एक दिन की भी छुट्टी नहीं रखी है, संडे हो या मंडे, छुट्टी कभी नहीं है। मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में सामान्यतया प्राय यथा विधि की सबकी उपस्थिति रहनी चाहिए। तो साधुपन से छुट्टी नहीं कि संडे को तो छुट्टी है, साधुपना नहीं पालना, ऐसा नहीं होता। अखंड, बीच में कहीं खंडित न हो। तो इन महाव्रतों, समितियों, गुप्तियों की अखंड आराधना करना, जावत जीव मविश्राम, जीवन पर्यंत बिना विश्राम लिए इन 13 नियमों का पालन करना, यह साधु का धर्म होता है। तो यह हमारा साधुपन है। इसके साथ साथ समितियों में जागरूकता, इरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें कि चलना है तो हमारी विधि है, चलते चलते हमें सामान्यतया बातें नहीं करनी चाहिए। और हमने यह भी बताया भी कि ये अनुकूलता हो, प्राय खास कठिनाई न हो, तो ये पदत्राण जुत्ती से भी बचना। बाकी तो स्थविर है, अलग बात है, काल्पनिक है, और कोई ज़्यादा गर्मी आदि अलग बात है। अब जैसे जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट का कैंपस है, बहुत ज़्यादा पग बढ़ना नहीं हो और कोई खास कठिनाई नहीं है, हम बिना पदत्राण पहने, बिना चप्पल पहने ऐसे ही भ्रमण करें। हो सके तो ऐसा हमें प्रयास रखना चाहिए भी। बाकी तो स्थविर हैं तो उनको तो ठीक है, जैसे शरीर की अनुकूलता है कि उम्र आ गई है, 65 आ गई, 62 आ गई, अब चलने में दिक्कत है, नंगे पांव, तो कोई बात नहीं, उपयोग कर सकते हैं, तो ज़्यादा भी कठिनाई नहीं है। अब किसी के पैर में दिक्कत है, उम्र तो नहीं ज़्यादा, पर पैर में दिक्कत हो गई, भी पहनना पड़ेगा, पहन लो, कोई बात नहीं, देख लो, कोई खास दिक्कत नहीं है तो नंगे पांव चलना, नंगे पांव। सड़कों पर जैन विश्व डेरों में कहीं गोचरी जाना, गांव में भी जाना हो, 900 मीटर तक तो हो सके तो वहाँ पैदल यानी बिना वो पदत्राण जूती पहने नंगे पांव चलें, खास कठिनाई न हो तो चलना हमारा। और यह भी एक थोड़ी साधना है, नंगे पांव चलना भी थोड़ी साधना है। पैरों से जूती पहन करके चलना थोड़ा आसान है, नंगे पांव चलना थोड़ा सा कई बार कठिन, वो भी तपस्या है, साधना है। और हमारे आगम में तो पाण हा पाए, यानी उपानत से जो अनाचार तीसरे अध्याय में 10वें आली में 28 नालीय 36 धावनठाए ते गिच्छं पाण हा पाए, तो भी पैरों में बाकी एकदम कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि हमारे स्थविरों को भी पहनना पड़ जाए, कठिनाई है तो बहुत ज़्यादा पग बढ़नी तो भी मान लो, पहन लो, कोई बात नहीं। पर सामान्यतया संभव हो सके, ज़्यादा न गर्मी है तो थोड़ा सा अभ्यास करें, बिना पहने जैन विश्व भारती में कहीं जाना करना तो बिना पहने चलें, तो हमारी वो तपस्या भी, अहिंसा की दृष्टि से भी तपस्या भी हो जाती है। और कोई कोई को तो मैंने सुना वो प्रायः पहनते ही नहीं है, कि वो बिहार में भी नहीं पहनते, कोई कोई का मैंने सुना बिना पहने बिहार कर लेते हैं, धन्य भी उनको धन्यवाद है, बिना पहने बिहार कर लेते हैं। तो मैं उतनी बात मैं नहीं कहता, मैं तो छोटी सी बात, 900 मीटर तक की सीमा में भ्रमण करना हो, जाना हो, और वो भी खास कोई दिक्कत न हो तो बिना पहने चलें, तो वो ज़्यादा एक तपस्या है, अहिंसा की दृष्टि से भी बढ़िया हो सकता है। तो चलते समय बात न करें, कि चलना है तो सामान्यतया बातें करते करते नहीं चलना चाहिए। टॉकिंग एंड वॉकिंग दोनों में, आइदर टॉकिंग और वॉकिंग दोनों में एक करें।
आइदर यू टॉक और यू वॉक, या तो चलो या बात करो। एक काम करो कि चलते चलते कोई साथ में आदमी ये बात करनी है तो पैरों को रोक लो, गति निरोध कर दो, फिर बात कर लो। तो चलना हो तो बोलना नहीं, सामान्यतया बोलना हो तो चलना नहीं, प्राय एक सामान्य विधि रहे, यह हमारी विधि है। तो चलते समय बात न करें, और चलना भी साधना बन जाता है, गमन योग। अब 2.5 घंटा 2 घंटा बिहार में मान लो टाइम लगे, और मौन पूर्वक इरिया समिति का ध्यान रखते हुए चित्त को उसमें प्राय केंद्रित करके साधु चले, वे चलना भी एक योग है, साधना है, गमन योग है, इरिया समिति है। तो चलते समय बात न करें। हालांकि कई बार चलते चलते बातें कहने से रास्ता तो जल्दी अच्छी तरह कट जाए, परंतु इसमें 2 चीजें हैं। ट्रैफिक की दृष्टि से भी तो बातों बातों में मन लग गया, ध्यान नहीं रहे, तो ट्रैफिक से सावधानी रखना, सड़क के नियमों का भी ध्यान रखना, रोड के बीच में सामान्यतया नहीं चलना। तो ट्रैफिक से सुरक्षा की दृष्टि से भी चलते चलते बातें नहीं करना बढ़िया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अहिंसा की दृष्टि से भी चलते चलते बातें नहीं करना बढ़िया है। मान लो बिहार में चल रहे हैं, सामने कुछ कीड़े मकोड़े आ गए, किसी को दिख गया कीड़े हैं तो आवाज कर दे कीड़ा है, कीड़े हैं, तो और भी आसपास चलने वाले सजग हो जाएं, भी कीड़े हैं तो ध्यान रखें, पांव कैसे रखना। तो एक व्यक्ति आवाज कर दे तो कईयों को सावधान होने का जो मौका। पहले हमारे आचार्यों से आगे छोटे संत चलते तो वो ऐसे बोल देते, का चैक वो है, थोड़ा पहले हम लोग बोलते। वो प्राचीन जो बात आती है, मोतीड़ो रंगीलो साधु चाले आंटो आंटो, इरिया समिति पूरी नहीं सोदे, नहीं बतावे कांटो। या लखा सर को डागो पाली माई लादो, यानी प्राचीन काल में कोई छोटा साधु आगे आगे चलता तो वो बता दे कांटा है, कांच है, तो पीछे वाले सावधान हो जाएं। तो इसी प्रकार कि कीड़ा है, एक हरियाली है, एक अंकुरा पहले बोल दे कोई तो आसपास वाले भी सावधान हो जाएं और हिंसा से अपना बचाव करने का प्रयास कर सकें। तो यह इरिया समिति है, बहुत ये भी साधना है, बहुत आसान है और बहुत साधना भी है। वो हमारा बहुत प्रसिद्ध होगा दुआ, इरिया पूंजी मूल की, किन में नहीं सचेत, किन साधु ने देखने, किन विद उपजय हेत। तो ये इरिया समिति बहुत आसान, थोड़ी सावधानी रखे, आसानी से इरिया समिति का पालन। युग प्रमाण भूमि, शरीर प्रमाण भूमि को देख देख कर चलना। तो चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोले, कि साधु को सावध्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। गृहस्थों को हम किस प्रकार कोई बात कहें, आजा आजा आजा, ऐसे गृहस्थों को नहीं करना, आ जाओ ऐसे नहीं करना होता है। खानो खा ले जा, खानो खा ले, ऐसे गृहस्थों को हमें नहीं बोलना चाहिए। तो हमारी भाषा जो है कि सावध्य भाषा नहीं बोलना, अपनी भाषा में अहिंसा भी रहे, कट्टू भाषा से बचने का सामान्यतया प्रयास हो। अब बड़े संत है, मान लो ओलमा भी देने की हमारी रीत एक क्रम रहा, बड़े संत ओलमा भी दे सक, अग्रणी हैं, और छोटे संतों को कभी उपालंब भी दे दे, बड़े हैं माहित हैं, वो तो बड़े संत हैं। तो बड़े तो यूं थोड़ा मान लो ओलमा दे दे, कभी तुम भी कह दे, छोटा संत है तुम भी कह दे, कोई इतनी बुरी बात नहीं। पर छोटा साधु बड़ों को तू बोलना शुरू कर दे, ये ठीक नहीं। बड़े तो छोटों को कभी तू भी कह दे, भी कोई टाबर है तू कह दिया, पर छोटा साधु थोड़ा सामने बोलते बोलते तू बड़ों को कहना शुरू कर दे, ये बढ़िया नहीं लगता। तो ओलमा दिया वहां तक तो मान लो बड़े संत हैं, माहित हैं, अगवानी है, हमारी कुछ क्रम भी रहा है ओलमा देने का जी, परंतु कोई साधु हाथ दिखाए यह बढ़िया नहीं, या थप्पड़ दिखाए यह बढ़िया नहीं है।
ओलमा तो मान लो दे दिया कोई, पर हाथ यूं करे, ये थप्पड़ दिखाना देना तो दूर की बात, थप्पड़ दिखाना भी बढ़िया नहीं है। ओगा हाथ में ले ले, ये बढ़िया नहीं है। तो उपालंब तक तो मान ले एक रीत परंपरा, वो भी उचित कभी अपेक्षित लगे तो, परंतु और बाकी अहिंसा की साधना तो यह बड़े संत ओलमा दे भी दें तो वापिस यूं गुस्से में आके सामने नहीं बोलना चाहिए। बड़ों के या गुस्से में आकर सामने नहीं बोलना, छोटे संत और अगवानी के सामने मान लो यूं बोले तो ये यही बात शादियों के लिए है। तो भैया के बड़ों का विनय रखो, बड़ों का विनय रखो। ये आदमी बड़ों का विनय रखे तो खुद बड़ा बन सकता है। बड़ों जो रत्नाधिक हैं, रत्नाधिकों का विनय रखना वो हमारा धर्म है, कर्तव्य है। रयनाधिक मुनिनो मत सुकुलिनी पश्चिम रयणी उठ उठ तो रत्नाधिक जो हैं उनका विनय करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। कि बड़े संत रास्ते में मिल गए तो मथेन बंदा में तो बोलो मथेन बंदा में, बड़े संत है तो हाँ बैठने की जरूरत नहीं है नीचे, रास्ते में मथेन बंदा में नाम ले ले, नाम बना मथेन बंदा में बोल दें, यह बड़ों का विनय है। और भाई मौका है सुबह शाम बड़े संत हैं तो दीक्षा में बड़े उनको बनना कर लें, अच्छी बात है। इसी प्रकार शादियाँ है, मान लो सबको बनना, इतनी संख्या बड़ी तो जितने आसपास हों कि बड़ों को बनना कर लें। दिन में एक बार भी जितनी अनुकूलता हो, जो दिखाई दे बैठे हैं तो उनको वंदना कर लें। तो यह वंदना करना विनय है हमारा। तो हमसे जो बड़े हैं उनके प्रति हमें विनय का व्यवहार रखना चाहिए। और यह भाषा में भी हमारी एक बड़े संत हैं तो स्वामी लगाना, बड़े संतों के नाम के आगे धर्मरुचि जी स्वामी, विजय कुमार जी स्वामी, श्रेयांश कुमार जी स्वामी, रणजीत कुमार जी स्वामी, कमल कुमार जी स्वामी, तो उनसे छोटे हैं तो बड़ों के नाम के पुकारे तो स्वामी शब्द लगाना होता है। और आप बोलना, बड़ों को थे नहीं बोलना, थे थे थे, बड़ों को आप बोलना चाहिए। अपने से जो बड़े हैं उनको बोलचाल में आप लगाना, थे नहीं बोल, तू तो बहुत दूर की बात है, थे भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ बड़े संत हैं वो छोटों को थे बोल सकते, उनके लिए थे बोलना प्रोटोकॉल के अनुकूल है। वो कभी तुम भी कह दे तो कोई बात नहीं, कह दिया। तो छोटे संत बड़ों का नाम लें तो स्वामी लगाना और यूं आप बोलना, आप पधारो, आप विराजो, आप कृपा करो, थे नहीं बोलना चाहिए। ये हमारी एक भाषा की एक शिष्टता की बात होती है। और कटु शब्द मुंह से सामान्यतया किसी को कड़वा लगे, कटु लगे, बिना कटु बोले काम चल सकता है तो कटु शब्द का उपयोग क्यों करें। प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। तो यह भाषा समिति और आहार, शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से ले। वस्त्र पात्र आदि उपकरण लेते हुए रखते समय और पूंजने व पलटने में सावधानी बरतें। तो जो ये समितियां हैं उनमें हमारी जागरूकता, अब ये दरवाजा कभी बंद भी करना पड़े, मान लो अंदर जाते हैं बंद, तो बड़े बना करके या पूंज के फट बंद कर दिया, देखा ही नहीं, कोई जीव जंतु है तो, कभी कोई छिपकली बैठी और हमने बंद कर दिया तो प्रतिलेखन करके आजकल बार बार काम पड़ता है। शारीरिक अपेक्षा से अंदर जाना तो बंद करना, और भी कभी बंद करना।
तो बंद करने से पहले थोड़ा रात को प्रमार्जन कर लें, देख लें कोई जीव जंतु मरे नहीं हमारे कारण से। तो छिपकली कई बार गेट के वो अंदर कहीं बैठी कहीं स्थित हो, हमने बंद कर दिया बिना देखे, वो मर जाए, बिरादना हो जाए तो देखने का। अब खिड़की को बंद करना, बैठे हैं उधर खिड़की है, बैठे बैठे ही बंद कर दिया, देखा ही नहीं, कोई प्लेवना की नहीं, तो खिड़की बंद करना तो देखें जीव जंतु तो नहीं है ना, या थोड़ा पूंज लें ऐसे, ताकि वो अहिंसा की व्यवस्था ठीक रह सके। तो ये छोटी छोटी कई बातें हैं, वो हमारी समितियों को अच्छा रखने में सहयोगी बन सकती है। और गुप्तियां है, मनोगुप्ति, वाक गुप्ति, काय गुप्ति, यानी अशुभ असत चिंतन से बचना, असत मन की प्रवृत्ति नहीं करना, वाणी का भी संयम, शरीर के भी असंयम पूर्ण चेष्टा न हो जाए। तो इस प्रकार ये समितियां गुप्तियां हैं, वो हमारे संयम की साधना के लिए बहुत लाभदायी हितकारी सिद्ध हो सकती है। तो हम अपने आचार के, हम सभी के लिए बात है, समणियाँ अपने नियम आचार के प्रति जागरूक रहें, तो हम अपनी इस साधुत्व की जो मर्यादाएं व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति जागरूक रहें, यह काम्य है।